हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि बच्चों आप लोग तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और यकीनन अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर क्लास 9 के लिए केमिस्ट्री का जो गेस्ट पेपर है बच्चों वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं हर बार बच्चों को ये कहता हूँ कि क्लास 9 के क्यू के अंदर जो है फर्स्ट टाइम बच्चा जो है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर अपियर हो रहा होता है। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है, थोड़ी-सी टेंशन भी होती है कि एग्ज़ाम किस तरीके का आता है, कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो बच्चों आपकी इन सारी क्यूरीज़ का बेसिकली जो आंसर है, वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है, आप इसको अपने पास राइट डाउन कर सकते हैं, अपने पास जो है वो सेव कर सकते हैं। लेकिन बच्चों सिर्फ़ इसको लिख लेना ही जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर के अंदर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर साल रिपीट होती हैं और हर साल रिपीट होंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिसाल के तौर पर अगर 2023 के अंदर आई हैं, तो वो 2024 यानी कि जब आप अपियर होने जा रहे हैं, तो आपके पेपर में वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हर साल के लिए इम्पोर्टेंट हैं? कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि 1 साल आती हैं लेकिन अगले साल आने का चांस कम होता है? तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको इस वीडियो के अंदर इसको देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि बच्चों जैसे ही टाइम मिले हम उसे भी एड्रेस करें और आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो किसी भी वीडियो फॉर्म में आप तक पहुँचाया जाए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और ये केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर है बच्चों। अब आपको जो है किस तरीके से केमिस्ट्री का पेपर प्रिपेयर करना है, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों परेशान नहीं होना है, ठीक है? आप जैसे स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, वैसे ही बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, बस थोड़ा-सा चेंज ये होता है कि आप अपने स्कूल में नहीं, बल्कि किसी और स्कूल में पेपर दे रहे होते हैं। साथ ही साथ अपने स्कूल में हमेशा टीचर्स ही ज़्यादातर आपके जो है वो इन्विजिलेटर्स होते हैं। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं होता कि आपके टीचर ही आपका इन्विजिलेटर हो, कई बार होते भी हैं, कहीं पर चेंज भी होते हैं, ठीक है? तो बहरहाल इन सब चीज़ों से आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए बच्चों, आपने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी है। साथ ही साथ बच्चों देखो मैं बार-बार हर स्टूडेंट को ये बताता हूँ कि आपने क्लास 8 तक बहुत अच्छा रिज़ल्ट लिया है या क्लास 8 तक आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? वो आपकी ज़िंदगी में मैटर नहीं करता, आपके करियर में मैटर नहीं करता। मैटर करता है क्लास 9 से सेकंड ईयर यानी कि 12th क्लास तक जो ये 4 साल है बच्चों, ये आगे आपकी लाइफ़ यानी कि आपके करियर को जो है वो शेप करते हैं। तो लिहाज़ा आपने जो है इन 4 क्लासेस पे बच्चों बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। अगर आप एक अच्छे फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, अब वो कोई भी फ़ील्ड हो सकती है, किसी का इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस है, वो उसमें जा सकता है। कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, कोई मेडिकल के अंदर जाना चाहता है, कोई किसी और शोबे के अंदर जाना चाहता है, किसी भी फ़ील्ड के अंदर बच्चों आप जाना चाहते हैं, तो आपने अपने क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ये 4 सालों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और अपना फ़ोकस स्टडीज़ पे रखना है। बाकी तमाम चीज़ों को आपने स्किप कर देना है इन 4 सालों में। इसके बाद इंशाल्लाह जब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएँगे, आपका एक करियर सेट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो चीज़ें खुद ब खुद जो है वो बच्चों सेटल हो जाती हैं। तो लिहाज़ा आपने जो है ये चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप क्लास 9 में फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम अपीयर करने जा रहे हैं और इसी के ऊपर आपका आगे करियर चलने वाला है। ठीक है? तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एमसीक्यूज़ के लिए लिख दिया है कि फॉर एमसीक्यूज़ लर्न ऑल एमसीक्यूज़ गिवन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। अच्छा, लास्ट टाइम भी ये हुआ बच्चों 2023 की बात कर रहा हूँ। 2023 के अंदर भी जितने पेपर्स हुए, ठीक है? हर पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज़ थे, वो आपकी जो हर चैप्टर के आखिर में आपकी बुक के अंदर एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, वहीं से लिए गए, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो आपने अपने जो हर चैप्टर है, उस चैप्टर के आखिर में जो एमसीक्यूज़ गिवन होते हैं बच्चों, आपने उन एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज़ वहाँ से कवर हो जाएँगे, ठीक है? अब आ जाएँ चैप्टर 1 के अंदर। चैप्टर नंबर 1 इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है कि कंट्रीब्यूशंस ऑफ नॉन मुस्लिम इन केमिस्ट्री लर्न एनी 6 एंड रीड ऑल फॉर एमसीक्यूज़, ठीक है? इनमें से किसी 6 के कंट्रीब्यूशन आपने याद कर ले। नॉन मुस्लिम यानी कि इंग्लिश जो साइंसदान है जैसे न्यूटन है, ठीक है? इसी तरह शीले है, जे प्राइसली है, मतलब ये सारे आपकी बुक के अंदर गिवन है। आपने सबको पढ़ लेना है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है? और उनमें से कुछ 6 जो हैं बहुत आसान से हैं, वो आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद नंबर 2 पे बच्चों है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री आपने याद करनी है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंस ऑफ जो केमिस्ट्री है, ये भी आपने याद करनी है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 5 बच्चों मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है कि आगे मैंने कोशिश की है
जो जो सवाल है उनके आगे पेज नंबर भी मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको उसको ज्यादा ढूंढने में मुश्किल ना हो, ठीक है। और ये जो पेज नंबर बच्चों यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, ये पेज नंबर याद रखिएगा, ये बुक के हैं, ये किसी भी किस्म के टेस्ट पेपर के या किसी भी किस्म के नोट्स के नहीं है, बल्कि ये आपकी टेक्स्ट बुक के हैं जो आपकी सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। सबने वहीं से याद करना है। अच्छा जी, नंबर 3 के अंदर बच्चों आपने सारी ब्रांचेस याद करनी होंगी, ठीक है। लर्न नेम ऑफ ऑल ब्रांचेस, आपने तमाम ब्रांचेस के नाम याद करने हैं और कोई भी 4 जो ब्रांचेस हैं बच्चों उनको कंप्लीटली आपने याद कर लेना है, ठीक है। नाम आपने सारे याद करने हैं और उनमें से कोई 4 जो ब्रांचेस हैं उनको कंप्लीटली याद कर लेना है, ठीक हो गई बात। उसके बाद आ जाए बच्चों, टेबल जो है पेज नंबर 13 पर, ये आपके पास कंपाउंड का एक टेबल बना हुआ है, ये आपने याद कर लेना है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई कंपाउंड दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि इसका फॉर्मूला बता दें, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर का, पेज नंबर 14 और 15 पर मौजूद है, ये डिफरेंसेस आपने याद करने हैं। उसके बाद डेफिनेशन आपने याद करनी है एवोगैड्रो नंबर की, ठीक है, फार्मूला मास की, मोल की, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की। अच्छा, साथ साथ बच्चों आपको एम्पेरिकल फार्मूला लिखना आना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कंपाउंड दे दूं जैसे कि बेंजीन C6H6, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब मुझे आप बताएं कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। तो बच्चों आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि C6H6 इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आइन, पेज नंबर 20 पर मौजूद है, यहाँ से आप याद करेंगे। ये शॉर्ट के लिए आपने याद करने हैं बच्चों डिफरेंसेस, तो आपने 3 या 4 पॉइंट याद कर लेने हैं और इससे ज्यादा पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको ये रेड कलर से लिखा हुआ नजर आ रहा है मोल। अब इसका क्या मतलब है कि बच्चों ये सवाल 2023 में आया है, ठीक है। यानी कि पिछले साल जो बच्चों ने केमिस्ट्री का पेपर दिया था उनके पेपर में मोल के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। अब बच्चों के जहन में सवाल आता है, सर ये अगर 2023 में आ गया तो क्या ये 2024 यानी कि 2024 हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है? तो बच्चों याद रखो, ये जो मोल का न्यूमेरिकल है ना, ये सदाबहार है। सदाबहार से मतलब ये है कि एवरग्रीन है, हर साल आता है ये, ठीक है। तो आपने इस चक्कर में छोड़ नहीं देना है कि सर 2023 में आ गया था तो आप 24 में नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये 24 में फिर आएगा। आपने मोल के न्यूमेरिकल्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी फॉर्मूले में जितनी चीजें होती है ना, वो उतनी ही चीजें आपसे पूछ सकता है सवाल के अंदर, ठीक है। तो आपने मोल को सिर्फ ये इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करनी कि सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने को आ जाए। हो सकता है वो आपको नंबर ऑफ मोल्स देकर गिवन मास पूछ ले, तो आपको उस तरीके से भी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आना चाहिए। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी यकीनन दे आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, ये भी 2023 के अंदर आया हुआ है, लेकिन अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसको भी तैयारी करनी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम बच्चों फॉर्मूला एक ही होता है, बस जो है आपके पास मॉलिक्यूल्स अगर वो पूछता है तो आप मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं और अगर आपसे वो एटम पूछता है तो आप एटम लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाए एवोगैड्रो के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो एवोगैड्रो का न्यूमेरिकल है वो यहीं से कवर हो जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम। तो अलग से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करें तो यहाँ से भी कवर हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का अलग से वो आपको पूछ लेता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो आपसे कह देगा ग्लूकोस, ठीक है, ग्लूकोस का मॉलिक्यूलर जो है वो बताएं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं, वो आपको आना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देता है और आपसे कहता है कि इसका मास निकालो, तो मॉलिक्यूलर मास यकीनन हर बच्चे को निकालना आता होगा। जिस बच्चे ने भी मोल की प्रैक्टिस कर ली तो मेरे ख्याल से उसको मॉलिक्यूलर मास तो खुद ही आता ही होगा, क्योंकि मोल के न्यूमेरिकल के अंदर आपको मॉलिक्यूलर मास हमेशा खुद निकालना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये बहुत दफा पूछा जाता है बच्चों, आपको कोई भी 2-3 एलिमेंट चार्ट दे देंगे और आपसे कहा जाएगा भाई इसमें इलेक्ट्रॉन बताएं, प्रोटॉन बताएं, न्यूट्रॉन बताएं। बहुत इजी, मेरे ख्याल से क्लास 9 की लेवल पे सबसे जो आसान क्वेश्चन है वो यही है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। अच्छा जी, नंबर 9 एंड लास्ट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस करना आना चाहिए। अब आप ये ना समझें कि सर ये 2023 में आया है तो क्या ये 2024 में आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा, ठीक है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, देखो हर पेपर की अपनी एक अलग जो है ना वो समझ लो कि उसका स्ट्रक्चर होता है। कुछ चीजें उस पेपर में ऐसी हैं जो हर बार आएंगी, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिपीट नहीं होंगी। तो इसलिए आपको मैंने कहा कि अदरवाइज देखो ये चीजें पिक्चर की फॉर्म के अंदर भी आपके साथ फेसबुक यूट्यूब कम्युनिटी पे शेयर की जा सकती थी। ये गैस पेपर की पिक्चर आपके साथ शेयर कर दी जाती, लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते,
कि सर इसके अंदर कौन सी चीज़ हमने करनी है, कौन सी नहीं करनी। इसलिए बच्चों ये वीडियो बनाई जा रही है। कोशिश करें दूसरे बच्चों के साथ भी इसको शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ, उनको समझाएँ कि आपने जो है वो गैस पेपर को प्रिपेयर किस तरह करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जो है आपने इसको प्रिपेयर करना है, आपको इक्वेशन बैलेंस करना आनी चाहिए बच्चों। 2023 में भी आई थी और हर साल आएगी, ठीक है? 24 में भी आएगी, 25 में भी आएगी, 26 में, क्योंकि ये केमिस्ट्री के पेपर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गई बात? चैप्टर नंबर 1 जो है दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? इसके अंदर आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉन्ग के लिए तैयार करना है। पेज नंबर 34 से 35 पर मौजूद है लॉन्ग सवाल के लिए, ठीक है? अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अच्छा देखो ये सारी चीजें जो गैस पेपर है ना, ये 2023 का मैंने एडिट किया हुआ है बच्चों। और ये देखो ये सारी चीजें जो पेपर में आई हुई हैं ये मैंने बच्चों को पिछले साल बताई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। तकरीबन 98% जो है बच्चों वही सारी चीजें आई थी पेपर में जो मैंने गैस पेपर की फॉर्म में उनको बताई और समझाई थी, ठीक है? तो आपने भी गौर से समझना है असल में पेपर को, गैस पेपर को, कि आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है। अब देखो पिछले साल प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आ गया। अब आपने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को याद नहीं करना है। अब आप याद करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, और इनका दूसरा नाम क्या है? कैनाल रेज। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा देखो कैथोड जो है ना, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल करना ही नहीं है। जब सारा गैस पेपर हो जाए तो आखिर में एक दफा इसको भी देख लेना। 2023 में आ चुका है लेकिन 24 में आने के चांस कम है। एनोड रेज इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 36 37 में मौजूद है। कोई भी 4 पॉइंट इसके आपने याद कर ले। क्लियर है बात? एनी कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी कंफ्यूजन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक पॉइंट को मैं एलाबोरेट करूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से हर चीज क्लियर हो जाए। इसके बाद बच्चों रदरफोर्ड मॉडल और उसके डिफेक्ट्स, ठीक है? अक्सर पेपर में सिर्फ डिफेक्ट्स पूछ लेता है, तो लिहाजा आपने ये पूरा सवाल याद करना है। लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 39 से लेकर 41 तक है। थोड़ा सा रट्टा चलेगा, क्रैमिंग चलेगी, करना पड़ेगा, क्योंकि समझ लो कि ये जो 2 चैप्टर आपके पास आएंगे, चैप्टर नंबर 2 3 खास तौर पे, तो इनमें जरा लॉन्ग सवाल ज्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा रट्टाफिकेशन चलेगी, याद करना पड़ेगा। तो परेशान नहीं होना है, याद करते जाओ, लिखते जाओ, हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नील बोहर मॉडल है बच्चों, नील बोहर का मॉडल भी और उसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब डिफेक्ट्स ही होता है, सिर्फ वर्ड्स चेंज हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये भी आपने याद करना है, पेज नंबर 41 से 43 तक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट इज नंबर 5, ली ब्रोगली जो है ये भी अगेन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 43 44 पर मौजूद है। ये ज्यादा लेंथी नहीं है, थोड़ा सा छोटा है, तो आप इसको याद कर लेंगे। उसके बाद शॉर्डिंगर मॉडल है बच्चों, पेज नंबर 44। ये सबसे छोटा है और इंपॉर्टेंट भी है, ये आपने लॉन्ग के लिए याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आई शुड से। 2023 में आया, 2024 में दोबारा आएगा, ठीक है? 2024 के अंदर दोबारा आएगा, तो लिहाजा इसको छोड़ना नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं आती तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय द एजुकेशनल हब। वहां पर जो है वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसको सीख सकते हैं और इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सा जो है ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप जो है, डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। और हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं 3, हमारे पास जो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम है, ये आपको तीनों याद होने चाहिए। आपके बुक के पेज नंबर 49 पर ये मौजूद है, वहां से आप इसको बासानी याद कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बार बार बता रहा हूँ कि गैस पेपर नहीं है, गैस पेपर को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और साथ साथ इन गैस पेपर को अपने पास नोट कर लो, लिख लो, ताकि बाद में आप आराम से इसको फॉलो करते रहें। चैप्टर नंबर 3 बच्चों इज अबाउट पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करना है। ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 57 58 और 60 और 61, ठीक है? थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि ये 2 चैप्टर में जरा याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं, तो आपने इसको याद करना है। नंबर 2 इज डोबिनियर लॉ ऑफ ट्राइड। ये छोटा सा जो है डोबिनियर का लॉ है, पेज नंबर 56 पे आप याद कर लेंगे। उसके बाद मेंडलीव लॉ है, पेज नंबर 57। ये भी छोटा सा है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 57 से याद करेंगे। न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन या न्यूलैंड लॉ जो ऐसे हम कहते हैं, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 57 पर मौजूद है, वहां से आप याद कर लेंगे। उसके बाद कुछ डेफिनेशन है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पेज नंबर आगे मेंशन है, वहां से आप याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और शील्डिंग इफेक्ट, ये सारी डेफिनेशंस हैं, पेज नंबर आगे मैंने मेंशन कर दिए हैं, आपने यहाँ से इनको याद कर लेना है। शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव चैप्टर नंबर 4 दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द माय फेवरेट चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी चीजें इसमें से आती हैं।
इसके अंदर बच्चों सबसे पहले आपने आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन याद करनी है और फॉर्मेशन ऑफ NaCl कि NaCl ये जो नमक हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो नमक है ये कैसे बनता है, तो इसकी जो फॉर्मेशन है ये आयोनिक बॉन्ड की वजह से होती है। ये लॉन्ग के लिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो आपने इसको लाजमी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पेज नंबर 75 के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड है, उसकी टाइप्स हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और उनकी एक एक एग्जांपल है पेज नंबर 77 से 78 तक। ये आपने अगेन लॉन्ग के लिए याद कर लेना है। उसके बाद बच्चों आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड के डिफरेंसेस आपने याद करने हैं। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड ये आपने याद करने हैं, ये शॉर्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पिछले साल बच्चों पेपर में 2023 में आ चुका है, तो अब आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन याद करनी है, पेज नंबर 85 पर मौजूद है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है वो आई थिंक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक पेज पहले मौजूद है, वहां से आपने इसकी डेफिनेशन याद कर ले। क्लियर हो गई बात बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ से आपके पास दो लॉन्ग आ गए और बाकी जो है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आयोनिक बॉन्ड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इस दफा लॉन्ग के लिए, बार बार बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। सिंपल रट्टा है, बहुत आसान सा सवाल है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कोई साइंस नहीं है, आराम से आप याद कर सकते हैं। चलिए जी, चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं बच्चों, दैट इज फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अंदर सबसे पहले आपने डिफ्यूजन और फ्यूजन का डिफरेंस याद कर लेना है, एनी फोर डिफरेंसेस। ठीक है, बॉयल्स लॉ अपने लॉन्ग के लिए याद करना है, पेज नंबर 98 99। चार्ल्स लॉ बच्चों पिछले साल आ चुका है 2023 में, तो इस दफा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस दफा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस दफा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉयल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को एक नजर देख लेना, लेकिन आखिर में जब सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएं तो एक दफा उसको पढ़ लेना, देख लेना, क्योंकि बॉयल्स लॉ का उल्टा ही चार्ल्स लॉ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 इज एवापोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन। ये सवाल भी बच्चों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 104 105 पे मौजूद है, वहां से आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये पेज नंबर 113 पर है, लेकिन ये 2023 के अंदर बच्चों आ चुका है पिछले साल, तो अब आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, यू मे स्किप, आप इसको छोड़ सकते हैं। अब इस साल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलोट्रॉपी। ठीक है, पेज नंबर 113 114 पर मौजूद है, ग्रेफाइट वगैरह कार्बन, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सब्लिमेशन की डेफिनेशन बच्चों आपने याद कर ली है। सब्लिमेशन क्या होता है? किसी भी सॉलिड का, जब हम किसी भी, देखो फॉर एग्जांपल आइस है, बर्फ है, ठीक है, जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ क्या होगा, पहले पानी बनेगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनेगा, और फिर वो क्या होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस बच्चों हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो सॉलिड होते हैं, लेकिन अगर हम उनको गर्म करें, उनको हीट करें, तो वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अच्छा जी, इस चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल आया था आपके पास बॉयल्स लॉ के ऊपर, तो बच्चों ये अगेन इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले पे अच्छे से प्रैक्टिस करो। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, इनमें से कोई एक वो आपसे हर साल सवाल देकर पूछ लेता है न्यूमेरिकल के अंदर, कोशिश करना है न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर बच्चों मार्क्स आपके 100% सेफ होते हैं, यानी कि आप न्यूमेरिकल सही करते हैं पूरे नंबर मिलते हैं। और बाकी अगर आप कोई भी सवाल अटेम्प्ट करते हैं, जैसे सल्यूट का सवाल आ गया, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड का, ऐसा मतलब कोई भी थ्योरी का सवाल अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें फुल मार्क्स मिलने के चांस ना होने के बराबर होते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना होता, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी है। नाउ चैप्टर नंबर 6 आ गया बच्चों, चैप्टर नंबर 6 इज सॉल्यूशंस। ठीक है, सल्यूट की डेफिनेशन आपको याद करनी है, सॉल्वेंट की करनी है। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये आपके पास 2023 में आ चुका है, तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपने इसको याद नहीं करना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये आप याद कर लें। उसके बाद मोलैरिटी की डेफिनेशन है 129 के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में वो आपसे मोलैरिटी की डेफिनेशन पूछता है और साथ में न्यूमेरिकल दे देता है मोलैरिटी का मिलाकर। ठीक है, ये मिलाकर एक सवाल बन जाता है, तो आपने मोलैरिटी की डेफिनेशन जरूर याद करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी है, पेज नंबर 132 133। आई थिंक ये लॉन्ग के लिए है, तो आपने इसको लॉन्ग की नजर से प्रिपेयर करना है। उसके बाद सोल्यूशन सस्पेंशन कॉलिड, इनका डिफरेंस जो है ये बच्चों पेपर में पिछले साल लॉन्ग में आ चुका है, इस साल के लिए फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब मोलैरिटी का जो न्यूमेरिकल है, अगेन ये सदाबहार है, 2023 में आया था, दोबारा आएगा, दोबारा आएगा, दोबारा आएगा। ठीक है, आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल है 6.1 एंड 6.2, ये आप मोलैरिटी के लिए जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मोलैरिटी के न्यूमेरिकल की बच्चों प्रैक्टिस करनी है,
हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है, 2024 के अंदर भी आ सकता है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 7, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, ये 2023 में आ चुका है, तो अब इस दफा जो है इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे आप। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इसकी एप्लीकेशन जो है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 148 149 पे मौजूद है। फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ठीक है, फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जो है ये पेज नंबर 149 और 150 पर है। इसमें जो फर्स्ट लॉ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कभी कभी सेकंड भी पूछ लेता है, तो आपने दोनों याद करने, ठीक है। उसके बाद लेड स्टोरेज बैटरी है, डायग्राम के साथ पेज नंबर 151 पर, ये आप लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद ड्राई सेल है, डायग्राम के साथ पेज नंबर 150 के ऊपर है, ये भी आप लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे। कोरिजन बच्चों पिछले साल मैंने बच्चों को बताया था और ये लॉन्ग में आ भी गया था, तो अब इस साल आपने इसको याद नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इनको अच्छे तरीके से इनकी डेफिनेशन याद करके जाना। बच्चों न्यूमेरिकल आ जाता है फैराडेज फर्स्ट लॉ के ऊपर, पता नहीं 2023 में उन्होंने नहीं दिया, वरना ये हर साल आता है, ठीक है। तो अब इस साल तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो आपने बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन करेंगे, तो आपने टिन प्लेटिंग याद करना है, पेज नंबर 154 पर है, और आपने एक टेबल है 7.3 पेज नंबर 147 के ऊपर बच्चों, इसको आपने जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। लास्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8, केमिकल रिएक्टिविटी, डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड, पेज नंबर 162 पर, वहां से याद करेंगे। अल्कली मैटर अल्कलाइन अर्थ मैटर, पेज नंबर 166 पर है, कोई भी चार डिफरेंसेस याद करेंगे। दो टेबल हैं बच्चों, टेबल पेज नंबर 165 और 167 पर जो दो टेबल बने हुए हैं वो याद कर लेंगे आप, और एक टेबल पेज नंबर 169 पर मौजूद है, वो आप याद कर लेंगे। तो बच्चों क्लास 9 के स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आई थिंक कि आपका जो टेंशन थी वो कुछ कम हुई होगी, आपको पता भी चला होगा कि आपने किस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करना है, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो, आप इजीली बच्चों इस गेस्ट पेपर को तैयार कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं बच्चों। दुआ करते हैं हम आपके लिए कि आप जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो कामयाबी हासिल करें, क्योंकि आगे आपका करियर जो है बच्चों इसी पे डिपेंड करेगा, क्लास 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे। तो कैसी लगी बच्चों ये वीडियो, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, इससे अगर आपकी हेल्प हुई हो तो भी आपने ज़रूर बताना है, साथ ही साथ दूसरे बच्चों को लाज़मी पहुँचाना है। और देखो सिर्फ गैस पेपर अगर मैं आपको शेयर कर देता, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये गैस पेपर समझ आता। तो इसलिए बच्चों मैंने इसको वीडियो फॉर्म में आपके तक पहुँचाने की कोशिश की है, और ये इंशाल्लाह जल्द आप तक पहुँच जाएगी। आपने इसको ज़रूर देखना है कि मैंने किस चीज़ को किस तरीके से बताया कि आपने प्रिपेयर करना है, तो आपने उसी तरीके से उसको प्रिपेयर करना है। सो बच्चों दुआओं में याद रखें, फ़लस्तीन के लोगों को ख़ास तौर पे खुसूसी दुआओं में याद रखें बच्चों, हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, नेक्स्ट गेस्ट पेपर के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।